अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं नी खान फ्रॉम चैनल एस्ट्रो मोक्षा एक दफ़ा फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है इम्पोस्टर सिंड्रोम। तो दोस्तों, इम्पोस्टर सिंड्रोम क्या होता है? जब हम छोटे होते हैं तो हमारे माइंड में हमारा अपना कोई इमेज नहीं होता, अच्छा या बुरा। ठीक है, हमारा सेल्फ इमेज बाद में बनता है। पहले हम अपने पेरेंट्स को देखते हैं, पहले हम उनकी एग्जिस्टेंस को रियलाइज करते हैं। ठीक है, और हमारा सेल्फ इमेज जो बनेगा हमारे माइंड में, वो इस चीज़ पे बहुत डिपेंड करता है हमारे पेरेंट्स के बिहेवियर पे, कि वो हमें क्या फील करवाते हैं अपनी बातों से या अपने बिहेवियर से। अब ये ऑब्वियस सी बात है कि पेरेंट्स अपने बच्चे को यही बताएंगे कि वो अच्छा है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। जो पेरेंट्स खुद इमोशनली मैच्योर नहीं होते, किसी ट्रॉमा रिस्पॉन्स में होते हैं, वो पेरेंट्स बच्चे को अटेंशन देने की बजाय, उसको अनकंडीशनल लव देने की बजाय, वो चाहते हैं कि बच्चा उनको अनडिवाइडेड अटेंशन दे, उनको अटेंशन देकर उनके ट्रॉमा को हील करे, जो कि बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं बनती। बच्चा एक एक चीज़ के लिए, इवन अपने सेल्फ इमेज के लिए भी पेरेंट्स पर डिपेंडेंट होता है। तो पेरेंट्स के लिए ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन जो पेरेंट्स खुद सेल्फ अबेंडेंड हैं या इमोशनली नम हैं, नार्सिसिस्ट हैं, वो तो बच्चे को तवज्जो नहीं दे पाएंगे, बच्चे को मोहब्बत नहीं दे पाएंगे। तो होता ये है कि बच्चे से एक्सपेक्ट किया जाता है पेरेंट्स की तरफ से कि बच्चे उनको आइडियलाइज करें, उनको हर हर कदम अप्रिशिएट करें। जैसे बच्चा खुद होता है, बच्चा हंसता है, रोता है, जो भी, अगर एक कदम चलता भी है, कोई चीज़ उठाता भी है, तो वो इधर उधर देखता है कि मुझे कौन देख रहा है, मेरे पेरेंट्स देख रहे हैं, खुश हो रहे हैं। उसके बिहेवियर को, उसको अपने एक एक कदम पे वैलिडेशन चाहिए पेरेंट्स से, अपने बिहेवियर की, अपने इमोशंस की। जब वो सैड है, सैडनेस से माँ की तरफ देख रहा है, उस वक्त माँ अगर मिररिंग करेगी उसके ऑब्वियसली एक पेरेंट जो बच्चे के साथ अट्यून्ड है इमोशनली, वो उस वक्त ऑब्वियसली सैड फेस बनाएगा। तो बच्चे का वो इमोशन उसके माइंड में वैलिडेट हो जाएगा। बच्चा अगर हंस रहा है और पेरेंट जो है वो भी उसके साथ मुस्कुरा देगा, तो उसका ये बिहेवियर वैलिडेट हो जाएगा। अब जो पेरेंट खुद ट्रॉमा रिस्पॉन्स में है, इमोशनली स्टंटेड ग्रोथ है और इमोशनली खुद एक बच्चा है, वो चाहेगा कि बच्चा उसके बिहेवियर को वैलिडेट करे। और ये बिल्कुल फितरत के ख़िलाफ़ बात है, बिल्कुल फितरत के ख़िलाफ़ है, क्योंकि बच्चा जो है वो अभी अपने आप को जान रहा है। हर बच्चा जो है ना, वो एक ऐसी नेचर लेके पैदा होता है कि वो किंग है, उसको सर्व किया जाए। मतलब लाइफ में जो शुरू के थोड़े से साल हैं, कम से कम उसमें तो ये अय्याशी बच्चे को मिलनी ही चाहिए ना, जो कि उसकी ज़रूरत भी है। और इसके अलावा बच्चा कुछ नहीं कर सकता। मतलब क्या कर सकता है बच्चा? तो एक एक चीज़ के लिए पेरेंट पे डिपेंडेंट है। वो अगर किंगली बिहेव ना करे तो वो क्या कर, खुद सोचें कि वो कुछ भी नहीं कर सकता ना। वो बेचारा ताकत में, एक्सपीरियंस में, इमोशनल इंटेलिजेंस में, ब्रेन में, हर चीज़ में अपने पेरेंट्स से तो बहुत बहुत कमज़ोर है, हर एक से कमज़ोर है। उसने तो भी चीज़ें सीखनी है, तो उसको तो ये चीज़ एक बच्चे को मिलनी चाहिए, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता करके वो सीखता है चीज़ें। तो पेरेंट ये चाहेगा कि वो अगर सैड है तो बच्चा मिरर करे, बच्चा सैड हो जाए। अगर बच्चा उस वक्त मुस्कुरा रहा है तो वो बच्चे को कहेंगे कि कितना सेल्फिश है,
कितना सेल्फिश है। या अगर बच्चा हंस रहा है, अगर बच्चा सैड है, पेरेंट किसी वजह से खुश है और बच्चे को किसी वजह से सैड फील हो रहा है, बच्चे को किसी वजह से इमोशनल अपसेट फील हो रहा है, तो वो कहेंगे कि कितना ड्रामेबाज है, कितना अटेंशन सीकर है। तो ये चीज़ें मतलब फितरत के ख़िलाफ़ चीज़ें हैं, लेकिन नार्सिसिस्ट पेरेंट ऐसा करते हैं, इमोशनली इमेच्योर पेरेंट्स ऐसा करते हैं। वो तवज्जो चाहते हैं बच्चे से, वो कहते हैं बच्चा, मैं कमरे में एंटर हूँ तो सब कुछ छोड़ के बच्चा यूं मुझ पे तवज्जो दे, हालांकि चीज़ इसके बरक्स होनी चाहिए। जब बच्चे पैदा होते हैं तो हर एक इंसान के लिए एक मौका होता है कि वो लाइफ में अनकंडीशनल लव सीखे, एक नेचुरल चीज़ होती है, वो अनकंडीशनल लव करना सीखे। जब इंसान अनकंडीशनल लव सीखता है तो पहली दफ़ा अपनी ज़ात से निकल के, अपनी ज़ात को छोड़ के किसी और पे तवज्जो देता है। इट इज़ अ वेरी वेरी हीलिंग एक्सपीरियंस। लेकिन वो ये हीलिंग नहीं चाह रहे होते, वो अपना ट्रॉमा हील करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जो उनको अटेंशन नहीं मिली होती, जो उनको मोहब्बत नहीं मिली होती, वो कहते हैं कि वो पूरी अटेंशन लें। और मोहब्बत भी जो एक नेचुरल मोहब्बत है, वो मोहब्बत इनका ईगो, ऐसे पेरेंट्स का ईगो बूस्ट ऐसी मोहब्बत नहीं करती। वो चाहते हैं कि उनको एक तरह से आइडियलाइज किया जाए, क्योंकि जिस इंसान को जिस लेवल के, मैंने एक वीडियो में पहले भी बताया था कि जिस लेवल का लान तान इंसान को मिलता है, जिस लेवल पर वो अपने आप को गया गुजरा समझता है, उसको उसी लेवल की प्रेज चाहिए। जब कोई अपने माइंड में अपने आप को डीह्यूमनाइज कर लेता है, उसको कोई और करता है, या वो खुद से अपने माइंड में डीह्यूमनाइज है, तो वो अपने आप को ह्यूमन लेवल से ऊपर की प्रेज चाहेगा। जैसे कोई देवता या वो इस तरह की प्रेज चाह रहा होता है, और वो प्रेज सही नहीं है। बच्चे के लिए भी नहीं थी कि वो पेरेंट्स को ऐसी प्रेज दे कि पेरेंट के लिए अपनी पर्सनैलिटी को अबेंडन कर दे। अब होता ये है कि जब बच्चा तवज्जो नहीं दे रहा, बच्चा आइडियलाइज नहीं कर रहा, बच्चे के अपने लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं, तो पेरेंट्स को कहीं ना कहीं उस बच्चे को देख के अपने अंदर जो कमी है, अपने आप को जो वो गया गुजरा समझ रहे हैं, या उसकी जो ट्रॉमा वूंड है, वो वूंड कहीं ना कहीं ताज़ा हो रही है बच्चे को देख के। अब वो उस वूंड का सामना नहीं करना चाहता, वो अपने अंदर वो चीज़ें नहीं देखना चाहता। अगर इंसान सामना करेगा तो चीज़ें रिजॉल्व होंगी, जब रिजॉल्व होंगी तो वो एक नॉर्मल रिलेशन लोगों के साथ बना सकेगा, अपने बच्चे को वो मोहब्बत दे सकेगा जो कि उसका हक है, जो पेरेंट्स को देनी चाहिए, जो अनडिवाइडेड अटेंशन देनी चाहिए, जो अनकंडीशनल लव देना चाहिए, वो चीज़ें कर पाएगा। अब वो देखना ही नहीं चाह रहा। अब जब वो देखना नहीं चाह रहा तो वो बच्चे से नज़र हटा लेगा, उसको निगलेक्ट करेगा, उसको इग्नोर करेगा। अब ये एक चाइल्डिश रिस्पॉन्स होगा कि बच्चे जब आपस में एक दूसरे से लड़ पड़ते हैं, या कोई बात दूसरे बच्चे की बात बुरी लगती, तो वो कहता कि भाई ठीक है, मैंने आज से तुमसे बात नहीं करनी, मैं नाराज़ हूँ, या मैंने तुमसे बात नहीं करनी, तुम्हारे साथ नहीं खेलना। होता है हम उम्र लोगों में। पेरेंट अगर बच्चे को इस तरह कह दे कि मैं अब नाराज़ हूँ, मैंने तो कभी बात नहीं करनी, और वो 4-4, 5-5 दिन बच्चे की तरफ देखे भी ना, बात भी ना करे, तो ये चाइल्ड अब्यूज़ होता है, ये सिवियर निगलेक्ट में आता है, और ऐसे बच्चे रुल जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे जब छोटे होते हैं, बड़े बच्चों के साथ भी, कि पेरेंट जो हैं वो बात बात पे नाराज़ हो जाते हैं, मुंह बना के रखते हैं, साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं,
वो बच्चे रुल जाते हैं, वो अपनी बात, कोई अगर उनको स्कूल में बुली कर रहा है, कोई प्रॉब्लम है, वो किसको जाके बताएं। एक तो आप इस तरह की रूठना मनाना, वो कहते हैं बच्चा आके मुझे मनाए, मेरे ईगो को बूस्ट करे, मुझे अटेंशन मिले। बच्चे को ये सब बाय नेचर नहीं आता, या तो वो अपने आप को अबेंडन कर दे, और बच्चे करते हैं अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी को अबेंडन कर देते हैं। तो हम उम्र लोग आपस में नाराज़ हो ना, एक डिफरेंट चीज़ होती है। बड़े आपस में नाराज़ हो डिफरेंट चीज़ है, लेकिन बच्चा जो हर तरह से आपके रहमो करम पे है, आप पे डिपेंडेंट है, खाने पीने, पहनने ओढ़ने, इमोशंस, इमोशनल वैलिडेशन, इमोशनल रेगुलेशन, हर चीज़, सेफ्टी, सिक्योरिटी, हर चीज़ के लिए, इवन पूरी फैमिली में, सोसाइटी में उसका जो इमेज बनना है वो भी माँ बाप की तरफ से बनना है। माँ बाप नहीं, उसका इमेज माँ बाप बिगाड़ सकते हैं। तो वो बेचारा एक एक चीज़ के लिए डिपेंडेंट है। उसके साथ बात बात पे अगर आप मुंह बना रहे हो, उसकी नीड्स पूरी करने की बजाय आप उससे नाराज़ हो रही हो, तो ये जुल्म है। ठीक है, तो ये जुल्म होता है कि बच्चे को बुरा भला कहा जाता है, बच्चे को सेल्फिश कहा जाता है। अब बच्चा जो भी करे उससे ईगो बूस्ट नहीं होना, क्योंकि उसको पेरेंट्स को रिजेक्टेड फील हो चुका है ऑलरेडी। पेरेंट्स को वही सब चाहिए जो बच्चे को चाहिए। अब पेरेंट जो है वो कह रहे हैं कि हाँ, बच्चे ने अनडिवाइडेड अटेंशन मुझे नहीं दी, मैं जो कह रहा हूँ उसको, हर चीज़ को जिसे कहते हैं ना कि चूँ चरा किए बगैर नहीं माना। ठीक है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो ज़िद भी करते हैं, बच्चे शरारतें भी करते हैं, बच्चे अपनी बात भी मनवाते हैं, बच्चे की अपनी लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं, बच्चे की अपनी पर्सनैलिटी है। अब वो पेरेंट अब इतना सेल्फ एब्जॉर्ब्ड है, अपने जो है वो इधर उधर से अटेंशन जमा करके अपनी पर्सनैलिटी को रेगुलेट करने की कोशिश में लगा हुआ है कि वो बच्चे को समझने की कोशिश ही नहीं करेगा, बच्चे की पर्सनैलिटी को जानने की कोशिश ही नहीं करेगा कि ये एक इंसान है, उसमें क्या अच्छाइयाँ हैं, कौन से इसके वीक पॉइंट्स हैं, कौन से मतलब वीक पॉइंट्स ज़ाहिर है पेरेंट्स की हेल्प से ही बच्चा उनको स्ट्रांग बनाएगा ना। तो उसको जानने की कोशिश ही नहीं करते और उस पर बैड का लेबल लगा देते हैं। पहली तो बात ये कि ऐसे पेरेंट्स के लिए ये चीज़ अहम नहीं होती कि बच्चे की पर्सनैलिटी कैसी है, वो सोसाइटी के लिए कितना कारआमद है, वो कितना अच्छा इंसान है, उसमें क्या टैलेंट्स हैं। ऐसे पेरेंट्स के लिए बच्चे की सारी क्वालिटीज़ कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि उनका इतना ब्रॉड विजन नहीं होता। वो सिर्फ ये देखते हैं कि बच्चा मेरे कितने काम आ रहा है, मेरा ट्रॉमा को कितना हील कर रहा है, मुझे कितना वैलिडेट कर रहा है, मुझे कितनी अटेंशन दे रहा है, मुझे कितना आइडियलाइज एंड प्रेज कर रहा है लोगों के सामने, इसकी वजह से मेरी नाक कितनी ऊंची हो रही है। तो जहाँ पे उसके काम आ रहा है वहाँ पे बच्चा गुड है, जहाँ पे उसके ज़ाती उसके पर्सनैलिटी के लोगों के सामने पर्सनैलिटी को अच्छा बनाने में पॉजिटिव, पर्सनैलिटी तो खैर बड़ी डीप चीज़ है, उसके इमेज को लोगों के सामने पॉजिटिव लाइट नहीं डाल रहा, तो फिर उस बच्चे को बैड का लेबल लग जाता है। ठीक है, अब बच्चे को बार बार बुरा कहा जाएगा, सेल्फिश कहा जाएगा, लेज़ी कहा जाएगा, दुनिया जहान की जो जो चीज़ें हैं वो उसको कही जाएंगी कि बच्चा जो है वो बाय नेचर ही बुरा है जैसे, ठीक है, फ्लॉड है। अब वो बच्चे के जहन में भी ये कॉन्सेप्ट बड़ा पुख्ता होता जाएगा कि मैं बुरा हूँ, क्योंकि जब हम किसी की नीड नहीं पूरी कर सकते ना, वो हम पे डिपेंडेंट है किसी भी तरह की, उसको कोई खाना पीना हमारे ज़िम्मे है कि उसको खाना बना के खिलाना है या उसकी इमोशनल नीड्स पूरी करनी है। और बच्चा तो इन सारी चीज़ें, सारी जो जो नीड्स हैं सबकी कैटेगरीज़ में आता है कि बच्चा तो पूरी तरह से डिपेंडेंट होता है। जब हम उसकी नीड नहीं पूरी कर सकते ना, तो फिर हम
या तो उससे नाराज़ हो जाते हैं या फिर उसको बैड लेबल करते हैं। अब जब हम उससे नाराज़ हैं तो बाहर के लोग भी ज़ाहिर है नोटिस करेंगे, ठीक है, कि माँ मुसलसल बच्चे को इग्नोर कर रही है। तो फिर माँ या बाप बच्चे को इग्नोर कर रहे हैं तो फिर वो बच्चे की बुराइयों को बढ़ा चढ़ा के बताएंगे, बच्चे की जान के करेंगे या अनकॉन्शियसली ऐसा होता जाता है कि अगर बच्चा अटेंशन नहीं दे रहा, अपनी नीड्स को गिव अप करके पेरेंट की नीड्स नहीं पूरी कर रहा, तो फिर उस बच्चे को बच्चे के बारे में लोगों को बुरी बातें कही जाती हैं, उसकी बुराइयां बढ़ा चढ़ा के बताई जाती हैं। कई दफ़ा बच्चे तो वैसे भी नीड्स पे के लिए डिपेंडेंट होते हैं पेरेंट्स पे, लेकिन जो स्पेशल नीड्स बच्चे होते हैं उनके लिए तो और ज़्यादा पेरेंट्स को तवज्जो उन पे देनी पड़ती है। अब वो स्पेशल नीड बच्चे को क्या तवज्जो देंगे, पेरेंट्स तो कहते हैं कि भाई हमारी अपनी नीड्स नहीं ख़त्म हो रही, हम लोग तो खुद ही स्पेशल नीड है, हमें चाहिए तवज्जो, हमें चाहिए एडमायरेशन चाहिए, हमें चाहिए आइडियलाइजेशन। तो वो ये चीज़ एक्सेप्ट करने की बजाय कि बच्चा स्पेशल नीड है, वो ये मशहूर करने लगते हैं, बच्चे को ये बावर करवाते हैं कि वो बुरा है, बैड है, ईवल है। और ये बहुत बड़ा जुल्म होता है, बहुत बड़ा जुल्म बच्चे के लिए। तो बजाय इसके कि वो लोगों को ये बताएं कि बच्चा स्पेशल नीड है, इसलिए बच्चा लोगों में घुल मिल नहीं रहा, उसको मैं एज ए पेरेंट हम गाइड कर रहे हैं, उसको थेरेपी दे रहे हैं, उसको जो उसकी सोशल एंग्जाइटी है उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये करने की बजाय वो लोगों को ये कहते हैं कि बच्चा, कुछ भी कह सकते हैं बच्चे के बारे में, ईवल मतलब कोई नेगेटिव लाइट उस पर डाली जाती है। ईवल तो खैर एक बड़ा वर्ड है। जब ज़ाहिर है मुसलसल किसी को बैड कहा जाएगा तो उसके अपने जहन में जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो यही होगा कि मैं फ्लॉड हूँ, बैड हूँ या ईवल हूँ। तो बच्चे को लोगों के सामने ये कहा जाएगा कि ये बच्चा एरोगेंट है या सेल्फिश है, या ये फैमिली में किसी से नहीं मिलता क्योंकि इसे किसी से प्यार ही नहीं है। पेरेंट्स मतलब अपने दादी दादा, नानी नाना, जो भी रिश्तेदार हैं, उनको ये कहा जाएगा कि ये बच्चा जो है ये तो किसी से प्यार ही नहीं करता, ये तो सेल्फिश है। ये नहीं बताया जाएगा कि बच्चे को सोशल एंग्जाइटी है या बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि ऐसा कहने से लोग कहेंगे कि आपको बच्चे को ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। आप बाहर फिर रहे हैं, आप महफिलों में जा रहे हैं, आप बाज़ारों में फिर रहे हैं, आप बच्चे को ज़्यादा टाइम दें। इस तरह से ऐसा कहने से पेरेंट्स का जो पब्लिक इमेज है वो डैमेज हो सकता है। अब जिनकी पर्सनैलिटी नहीं बनी हुई उनके लिए पब्लिक इमेज ख़ास तौर पे बिग डील है, क्योंकि पब्लिक इमेज अच्छा होने का मतलब है अटेंशन, एडमायरेशन एंड ग्रुपिंग। यानी कि जब आप मेंटली मेच्योर नहीं होते तो ये होता है ना कि अच्छा इतने लोग मेरी साइड पे हैं, इतने लोग मेरी पार्टी में हैं, तो वो चीज़ ख़राब होना शुरू हो जाती है कि लोग जो हैं वो मुझे बुरा समझेंगे। और इसका मतलब है कि लोग मुझे बुरा कहेंगे, कि बैड कहेंगे। तो बैड मीन्स बीइंग evil and abandoned by parents and others, and abandoned is equal to being non-existent। तो वो एक पेनफुल होता है, इमोशनली पेनफुल चीज़ होती है जो कि वो फेस नहीं करना चाहते। अब होता ये कि तो जा के बच्चे का इमेज भी ख़राब किया जाता है, बच्चे का सेल्फ इमेज तो बिगाड़ दिया कि बच्चा सोच रहा है कि मैं बहुत बुरा हूँ, फ्लॉड हूँ। बच्चे का सेल्फ इमेज तो ख़राब है, उसके अलावा अगर वो फैमिली में भी लोगों से घुलता मिलता है या वो कहता है कि अच्छा मुझे खाला अच्छा कह रही हैं या दादा अच्छा कह रहे हैं या नानी अच्छा कह रही हैं, तो पेरेंट्स की कोशिश होगी जाने अनजाने में कि लोगों के सामने कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली वो ऐसे बच्चे को की बुराई करेंगे
कि बच्चा तो ज़िद्दी है, ये तो बदतमीज़ है, इसलिए हम इसकी केयर नहीं करते, इसलिए हम नाराज़ हैं। भाई नाराज़ है क्या मतलब होता है भाई? बच्चे की नीड्स हैं, बच्चा आप पे डिपेंडेंट है। नाराज़ आप अपने रूठना मनाना ये सारी चीज़ें आप अपने बराबर वालों से करें। बच्चे के साथ बराबरी नहीं है किसी भी तरह से, बच्चा बहुत वीक है हर तरह से आपके सामने। तो लोगों में इस तरह की नेचर होती है अक्सर कि जब उनका पार्टनर या उनका कोई रिलेटिव या कोई दोस्त जब बीमार होता है, यानी उसको ज़रूरत है कि हम उसकी तीमारदारी करें या उसका ख्याल रखें, उसकी केयर करें, उस वक्त जब आपका दोस्त कोई बीमार है, तो उस वक्त कई लोग जो हैं वो ऐसे मौके पे नाराज़ हो जाते हैं, या किसी की शादी वगैरह है, कोई ऐसा मौका है जिस पे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है और आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पा रहे या नहीं लेना चाहते, तो किसी बहाने से नाराज़ हो जाओ। तो यही चीज़ लोग बच्चों के साथ करते हैं, लेकिन जब बच्चों के साथ होता है ना, वो निगलेक्ट एंड अब्यूज़ में काउंट होता है। ठीक है, तो जब बच्चा किसी से भी मिलेगा, घुले मिलेगा, दोस्तियां करेगा, फैमिली में रिलेशन बनाएगा, जो सोशल सर्कल है उसमें जब वो लोग देखेंगे कि इस बच्चे में ये अच्छाइयाँ हैं, तो फिर ऐसे पेरेंट्स बच्चे को बैड लाइट में पोर्ट्रे करते हैं, उसकी नेगेटिविटी के ऊपर लाइट डालते हैं, लोगों को दिखाते हैं कि इतना भी अच्छा नहीं है, तुम्हें नहीं पता, ये तो बहुत ज़िद्दी है, तो बहुत बदतमीज़ है, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। और नार्सिसिस्ट पेरेंट्स जो हैं वो बाकायदा बच्चे से मुकाबला करते हैं कि तवज्जो, अटेंशन के लिए मुकाबला करते हैं, जिसका बच्चे को कुछ भी पता नहीं होता कि बच्चे अपनी इनोसेंस की वजह से, अपनी स्पॉन्टेनिटी की वजह से एक नेचुरली तवज्जो लेते हैं सबकी। तो वो चीज़ होती है कि वो चाहेंगे कि बच्चा या तो महफिल से चला जाए, डांट देंगे कि बच्चा रोते हुए चला जाए कमरे से, कुछ ना कुछ ऐसा होगा, या महफिल में उसका कोई ऐसी बात करेंगे, कोई ऐसा एक्सपीरियंस बताएंगे जिससे बच्चा शर्मिंदा हो और उसको लान तान करेंगे। अब बच्चा जो है उसको ये पता है कि मैं लोगों के सामने जितना भी अच्छा हो जाऊं, मेरा इमेज आखिर में ख़राब करना है पेरेंट्स ने, उन्होंने कोई ना कोई ऐसी बात कर देनी है। अब होता ये कि एक तो सेल्फ इमेज ख़राब है, दूसरा ये कि कोई ना कोई इमेज मेरा ख़राब करेगा। उससे माइंडसेट ऐसा बन जाता है कि जब वो बच्चा लाइफ में तरक्की कर रहा होता है, जब वो बच्चा आगे बढ़ रहा होता है या चीज़ें अचीव कर रहा है, हैप्पीनेस, रिस्पेक्ट उसको मिल रही है, तो उस वक्त बच्चा ये सोचता है कि हाँ शायद ये लोग मुझे जानते नहीं कि मैं कौन हूँ, क्योंकि सेल्फ इमेज तो ख़राब है। तो उसे लगता है कि हाँ आई एम ए इम्पोस्टर, मैं शायद लोगों के सामने कुछ और प्रिटेंड कर रहा हूँ, अच्छा बन रहा हूँ, मैं असलियत में अच्छा नहीं हूँ, तो ये लोग जब मेरी असलियत जान जाएंगे तो मुझे पसंद नहीं करेंगे। एक तो उसको बचपन में ये खौफ रहता है कि किसी भी महफिल में, किसी भी रिलेशनशिप में पेरेंट्स आके उसका इमेज ख़राब करेंगे, लोगों को उसकी जो भी, बच्चे के लिए तो छोटी छोटी खामी, छोटी छोटी, जैसे बच्चा जो है वो खाना खा के प्लेट किचन में ही देख रहा, बज़ाहिर इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन बच्चे के लिए छोटी छोटी चीज़ को शेम करना, बच्चे के लिए जो शेम का मैंने बताया था कि एक्सपीरियंस बहुत भारी होता है, वो कैरी करना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है, तो उसको शर्मिंदा किया जाता है, तो उसको एक खौफ रहता है। अब वो खौफ बड़े होने के बाद भी उसके अंदर रहेगा ही कि कुछ ऐसा होगा कि मेरा कोई ना कोई आके बता देगा कि ये बुरा है, या कोई वाकया ऐसा हो जाएगा, लोगों को पता लग जाएगा कि मैं कौन हूँ। अब वो सिनेरियो में अगर पेरेंट्स को इमेजिन नहीं भी कर रहा, पिक्चर से पेरेंट्स हट भी गए हैं, पेरेंट्स आके उसका इमेज नहीं भी बिगाड़ रहे, तो भी वो खौफ उसके अंदर रहेगा कि कोई ना कोई ऐसी बात होगी, मुझसे कोई ना कोई ऐसी मिस्टेक होगी जिसकी वजह से लोग कहेंगे कि हाँ ये इस काबिल नहीं था कि इसको प्रमोशन मिल गई, ये ओहदा मिल गया, यानी कि मैं इस काबिल नहीं हूँ, मैं बना हुआ हूँ, मैं प्रिटेंड कर रहा हूँ कि मैं इस काबिल हूँ, तो असलियत में मैं अच्छा नहीं हूँ। तो ये खौफ उसके अंदर रहेगा। तो दोस्तों ये था इम्पोस्टर सिंड्रोम। अब ये वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, तो इंशाल्लाह इसके पार्ट 2 में मैं मज़ीद इसको डिफ़ाइन करूँगी
और नेक्स्ट वीडियो के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर होंगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।